नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। महागठबंधन का पत्ता इस समय पूरी तरह साफ होते दिख रहा है और तेजस्वी यादव चारों ओर से सियासी मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। चुनाव से पहले ही उनके सामने विपक्ष और एनडीए दोनों की तरफ से यानी कि अपने दल की तरफ से भी लगातार चुनौती पेश की जा रही है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। महागठबंधन की कमजोर छवि ने तेजस्वी की स्थिति को कमजोर कर दिया है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर बताएंगे आपको, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी की बड़ी टेंशन, आरजेडी से नाराज नेता कार्यकर्ताओं के दिखे तीखे तेवर, पार्टी छोड़कर प्रतिमा कुशवाहा ने थामा बीजेपी का हाथ। अमित शाह के खगड़िया दौरे से तेजस्वी हुए परेशान, गृह मंत्री ने खोली महागठबंधन की पोल पट्टी। एनडीए के सीएम फेस पर सवाल उठाना तेजस्वी को पड़ा भारी, शहनवाज हुसैन ने दिया करारा जवाब। तेज प्रताप ने अपनाई बड़ी बगावत, 14 तारीख को नतीजे आने के बाद करेंगे बड़ा फैसला। तेजस्वी के नए पोस्टर से गरमाई सियासत, महागठबंधन पर जमकर बरसी एनडीए। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इसी बीच आरजेडी को बड़ा झटका तब लगा जब जमीनी नेता प्रतिमा कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनका स्वागत किया और ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत बन गया कि अब आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रतिमा कुशवाहा ने साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें बाहरी लोगों के आने से परिवार और संगठन दोनों बिखर गए हैं और इसी टूटन ने यह साबित कर दिया कि अब तेजस्वी यादव का नेतृत्व अब कार्यकर्ताओं और नेताओं को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। महागठबंधन के भीतर विश्वास की भारी कमी दिख रही है, जिससे पार्टी में भगदड़ मची हुई है और कई नेता आरजेडी छोड़कर बीजेपी व एनडीए में शामिल हो रहे हैं। महागठबंधन की कमजोरियों को लगातार उजागर किया जा रहा है, जिससे जनता के बीच ये धारणा बन रही है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी अब बिहार के विकास में बाधा बन चुके हैं। इस राजनीतिक माहौल में जनता का रुझान धीरे धीरे एनडीए की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन में तो भगदड़ मची हुई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब बिहार की जनता आरजेडी की वादों और भ्रम की राजनीति से उब चुकी है, क्योंकि उनके खुद के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यही कहना है। इसलिए इस बार चुनाव तेजस्वी यादव को सत्ता से खदेड़ने और विकास की राजनीति को फिर से केंद्र में लाने वाला साबित हो सकता है, अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि बिहार के मतदाता अब केवल ये देखना चाहते हैं कि कौन राज्य को आगे ले जाएगा, न कि कौन सत्ता की कुर्सी के लिए वादों का जाल बिछा रहा है। बात करते हैं दूसरी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह के बयानों ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। शाह ने अपने भाषण में सीधे तौर पर विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जबकि लालू प्रसाद की सरकार में केवल घोटाले ही घोटाले हुए थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शाह ने यह भी साफ कहा कि बिहार के विकास का असली रोड मैप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर तय करेंगे और यही जोड़ी राज्य को भ्रष्टाचार, कुशासन और पिछड़ेपन से मुक्त करेगी। उन्होंने जनता के बीच यह मुद्दा भी जोर शोर से उठाया है कि घुसपैठिए बिहार की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार के लिए खतरा बन चुके हैं और एनडीए सरकार का लक्ष्य है कि एक एक घुसपैठिए को बिहार से बाहर निकाला जाए, यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी पर गाज गिराई गई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जैसे नेता इन घुसपैठियों को नहीं बचा सकते, जिससे ये साफ संदेश गया कि भाजपा अब राष्ट्रवाद और सुरक्षा को केंद्र में रखकर चुनावी जंग लड़ने जा रही है। अमित शाह की इस रैली भाषण ने विपक्ष को झकझोर कर रख दिया है। तेजस्वी यादव को उसी दिन अपनी रैली भी करनी थी, लेकिन उन्हें प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने शायद लेट से अपना जो है रैली का शेड्यूल बताया था, जिस पर वो भड़क उठे, खुद ही भड़क उठे और सरकार पर आरोप लगाने लगे तानाशाही का। मगर जनता के बीच ये धारणा तेजी से बन रही है कि तेजस्वी अब अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। उनका गुस्सा और बौखलाहट इस बात का प्रतीक है कि सत्ता उनके हाथों से फिसल रही है। जिस तरह अमित शाह ने जनता के सामने तेजस्वी और लालू पर करारा प्रहार किया है, उससे आरजेडी की राजनीतिक नींव और कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है।
तेजस्वी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। उनके पास ना तो ठोस मुद्दे बचे हैं, न संगठन में एकता दिखाई दे रही है और ना ही जनता के बीच वैसी लोकप्रियता जैसी पहले थी। दूसरी ओर एनडीए ने विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दों पर जनता का विश्वास मजबूत किया है। बिहार की जनता अब ये महसूस करने लगी है कि मोदी और नीतीश की जोड़ी ही राज्य को नई दिशा दे सकती है। जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं। इसलिए मौजूदा राजनीतिक माहौल में ये पूरी तरह साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथों से सत्ता फिसलती हुई जा रही है और आने वाले चुनाव में जनता एनडीए के पक्ष में अपना साफ जनादेश देने के लिए तैयार बैठी है, अगर तेजस्वी ने कोई नई रणनीति नहीं अपनाई तो। बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार की राजनीति में अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है और ये साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। लगातार एनडीए पर सवाल उठाने की उनकी रणनीति अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। वो बार बार एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया जिसने तेजस्वी की राजनीतिक मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शाहनवाज हुसैन ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव अब अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि एनडीए ने पहले ही साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी को भी एहसास हो गया है कि बिहार की जनता इस बार विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में वोट देने वाली है। इसीलिए वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही हार मान चुके हैं, ऐसा शाहनवाज हुसैन का कहना है। उन्होंने कहा है तीखे शब्दों में कि बिहार में अब फैक्ट्री भी लगेगी और विक्ट्री भी होने वाली है। यानी इस बार एनडीए न केवल औद्योगिक विकास लाएगा बल्कि ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राजद ने वर्षों तक मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और ठगा है, जबकि एनडीए सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रहा है। इस बयान ने न केवल राजद के भ्रम को तोड़ा है बल्कि तेजस्वी के राजनीतिक तर्कों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब माहौल साफ है, तेजस्वी यादव की राजनीति लगातार कमजोर हो रही है, उनके सवालों का असर खत्म होता जा रहा है और जनता का रुझान तेजी से एनडीए की ओर झुकता जा रहा है। जिस आत्मविश्वास से शाहनवाज हुसैन ने यह ऐलान किया है कि एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है, उसने ये साफ संकेत दे दिया कि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता की मजबूती का दौर आने वाला है। तेजस्वी चाहे जितने सवाल उठाएं, जनता विकास की राजनीति चाहती है और यही तेजस्वी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में अब और भी नया मोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद साफ संकेत दे दिया है कि वो अपने सियासी कदम पर विचार कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा है 14 तारीख को नतीजे आने के बाद ही फैसला होगा कि वो आगे क्या करेंगे सियासी तौर पर। तेजप्रताप ने यह भी साफ किया है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है और यदि कोई उन्हें दुश्मन मान ले तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। उनका ध्यान केवल मुद्दों और जनता के बीच जाने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल उनका दौरा महुआ से शुरू होगा और छठ के बाद पूरे बिहार में जनता के बीच जाएंगे और महुआ में उनका मुकाबला किसी से नहीं है। यानी कि वो सीधा तौर पर आरजेडी के विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, उनके टक्कर में कोई नहीं है, जनता उनके साथ है। इससे पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था कि वो मर जाएंगे लेकिन आरजेडी में नहीं जाएंगे, और अब ये बयान देना कि 14 तारीख के बाद वो एक बड़ा खुलासा करेंगे साफ साफ दिखाता है कि वो कुछ और ही ख्याली पुलाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो साफ संकेत है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। ये केवल असंतोष ही नहीं है बल्कि भविष्य में तेजस्वी यादव के खिलाफ खुले बगावत का संकेत भी हो सकता है। यदि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में जाता है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, तो ये संभावना बढ़ सकती है कि तेजप्रताप अपने रुख में और सख्ती दिखाते हुए राजनीतिक दिशा बदल सकते हैं और कहीं बीजेपी या एनडीए के साथ ही ना जुड़ जाएं, जिससे तेजस्वी के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि भाई जब दूसरे पक्ष के हाथों में चला जाएगा, पक्ष के साथ चला जाएगा, तो ये तेजस्वी के लिए बड़ा झटका होगा। तेजस्वी यादव की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है और उनके हाथों से सत्ता फिसलती जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में इस समय तेजस्वी यादव के पोस्टर विवाद ने सियासी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। पटना की सड़कों पर उनके नायक के रूप में पोस्टर लगाए जाने के बाद बीजेपी और जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है, जिससे तेजस्वी की नींदें उड़ गई है। डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिसके पिता खलनायक है
वो नायक कैसे हो सकता है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बिहार के गब्बर सिंह करार देते हुए याद दिलाया कि वो कई मामलों में आरोपी हैं और कोर्ट से सजा पाए होने के कारण उनका चुनाव लड़ना भी रोक दिया गया था। इसके साथ ही खुद तेजस्वी यादव पर भी IRCTC घोटाले का आरोप भी दर्ज है और JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि 420 का अभियुक्त नायक बनेगा, जिससे नायक शब्द का अपमान हुआ है। उनके खिलाफ बिहार में 18 मामले और दिल्ली में 7 केस दर्ज हैं और ऐसे व्यक्ति को नायक बताना जनता के बीच विश्वासघात जैसा है। इससे साफ हो रहा है कि NDA का संदेश तेजस्वी और उनके पिता लालू यादव के जंगल राज की याद को जनता के सामने ताजा करने का है, ताकि लोगों को ये याद रहे कि उनका शासन भ्रष्टाचार और अपराध की राजनीति से भरा हुआ था। चाहे तेजस्वी कितने भी पोस्टर लगवाएं या प्रचार करें, जनता के मन में यह धारणा मजबूती से बैठाई जा रही है कि विकास और सुशासन के लिए NDA ही विकल्प है और ये तेजस्वी के लिए बड़े खतरे की घंटी साबित हो रही है। इस राजनीतिक वातावरण में साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की छवि पर लगातार हमला हो रहा है और उनके नायक बनने के दावे जनता पर असर नहीं डाल पा रहे हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।